आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनावों का पारा बढ़ता चला जा रहा है। सभी दल प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं। जहां जीत के आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मोदी सरकार को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। मोदी सरकार की हैट्रिक और उत्तर प्रदेश में एनडीए को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश हमेशा से दिल्ली की कुर्सी को तय करती रही है, इसीलिए बीजेपी की हमेशा से उत्तर प्रदेश फतेह करने की कोशिश रही है। अपने 400 पार के मिशन के लिए बीजेपी ने पहले 2022 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर जमकर ज़बानी हमला बोलने वाले ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ जोड़ा। फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट मतदाताओं पर पकड़ रखने वाली आरएलडी को भी गठबंधन में शामिल किया। जयंत चौधरी के जाने के बाद से लंबे समय तक अटकलें लगाई जा रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। हालांकि मायावती ने सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद से ही इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं एक बेचैनी देखने को मिली है। बेचैनी इसलिए क्योंकि 2022 की विधानसभा चुनाव में मायावती ने समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। मायावती ने एक बार फिर से अपने पत्ते खोलते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है। इन प्रत्याशियों के ऐलान के बाद से सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मायावती ने अभी तक 7 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। उनमें अमरोहा, सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, आंवला और पीलीभीत हैं। बसपा ने जिन 7 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों की घोषणा की है, उनमें सहारनपुर सीट से माजिद अली, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफ़ी, रामपुर से जीशान खान, संभल से शौकत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, आंवला से आबिद अली और पीलीभीत सीट से अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू के नाम शामिल हैं। रामपुर में 50% से अधिक आबादी मुस्लिम है। मुरादाबाद में 47.12, संभल में 45%, सहारनपुर में 42%, अमरोहा में करीब 38% मुस्लिम वोटर हैं। वहीं अन्य 2 ज़िलों में भी मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है। इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस ने सहारनपुर से इमरान मसूद को उतारा है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन को अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर से उम्मीदवार का नाम अब तक ऐलान नहीं किया है। हालांकि माना जा रहा है कि सपा की तरफ से इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा जाएगा। ऐसे में अगर बीएसपी द्वारा उतारे गए मुस्लिम उम्मीदवारों के चलते मुस्लिम वोट बढ़ता है तो इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल आ सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखने वाले राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि मायावती इस लिस्ट के ज़रिए सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन के घटक दलों को पहुंचाएंगी और उनका नुकसान बीजेपी के लिए फ़ायदा साबित हो सकता है, जो कि बीजेपी की यूपी में सीटें बढ़ाने में अहम हो सकता है। अगर मायावती के प्रत्याशियों की तरफ मुसलमान मतदाताओं का रुझान रहा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी समीकरण बिगड़ जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस चाहती थी कि इस गुट में मायावती की बीएसपी भी शामिल हो जाए, लेकिन ये हो न सका। बीएसपी के साथ जाने के लिए ना तो अखिलेश ने हरी झंडी दी और ना ही मायावती ने कांग्रेस की पहल पर दिलचस्पी दिखाई। अब जब बीएसपी के प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है तो संकेत मिलने लगे हैं कि आखिर क्यों बीएसपी के साथ कांग्रेस गठबंधन करने को परेशान थी। अब ये माना जा रहा है कि ये 7 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के घटक दलों यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कोर वोटर्स की लिस्ट में मुस्लिम समुदाय प्रमुख हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान किस तरफ होता है।